हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे समाज और समुदाय में अंतर पर। और समाज और समुदाय दोनों ही शिक्षा को प्रभावित करते हैं, इसीलिए समाज और समुदाय के पाठ को शिक्षा शास्त्र में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम समुदाय के बारे में बात करते हैं, फिर समाज के बारे में कि इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है। समुदाय जो है वह व्यक्तियों का एक स्थूल समूह होता है जो बाहर से दिखाई देता है। नंबर 2, क्षेत्र विशेष की सीमाओं से आबद्ध होता है समुदाय, और इसकी एक निश्चित क्षेत्रीय सीमा मानी जाती है। इसका स्वरूप जो है वो स्थूल प्रकार का होता है और इसमें स्थिरता और स्थायित्व होता है। सामान्यतः समुदाय में रहने वाले लोग एक निश्चित स्थान पर रहते हैं, एक ही स्थान पर रहना वो पसंद करते हैं। यह व्यक्तियों का एक दृश्य समूह होता है जिससे आप दूर से ही किसी भी व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि वह किस समुदाय से संबंध रखता है। इसमें समानताएं अधिक दृष्टिगोचर होती हैं, मतलब एक ही समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों को देखने पर भी आप उनमें काफी अधिक समानताएं पाते हैं। यह सदस्यों के सहयोग पर आधारित होता है। समुदाय में जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से गहरे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना उनमें पाई जाती है। इसमें सांस्कृतिक एकता पाई जाती है और इसके कुछ विशिष्ट नाम भी होते हैं। किसी भी समुदाय का एक निश्चित विशिष्ट नाम होता है जिससे उसको पहचान सकते हैं। इससे क्रियाशीलता का बोध नहीं होता है। दूर से हमें ये लगता है कि समुदाय विशेष के जो लोग हैं उनमें क्रियाशीलता का अभाव है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्रियाशीलता उनमें होती है, लेकिन हमें दूर से देखने पर उनमें क्रियाशीलता का बोध प्राप्त नहीं होता है। जबकि समाज की हम बात करें तो समाज भी व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर ही बनता है, लेकिन वह व्यक्ति अलग अलग समुदाय से संबंध रखते हैं और जिसके कारण सूक्ष्म रूप में उन सभी समुदायों का जो जीवन दर्शन है, जो उनका विश्वास है, जो उनकी आस्था है, जो उनके सिद्धांत है, मनोवृत्ति है, नियमावली है और नैतिक मूल्य है, उन सब को हम समाज में देख पाते हैं। एक और बात होती है कि यह क्षेत्र विशेष के अंदर होता है, लेकिन ये काफी विस्तृत क्षेत्र में स्थापित होता है। यह सूक्ष्म रूप से पाया जाता है, अर्थात इसका स्वरूप स्थूल तो होता है लेकिन वो कम मात्रा में होता है। समाज जो है वो परिवर्तनीयशील या परिवर्तनशील प्रकृति का होता है। उसमें लगातार सतत रूप से परिवर्तन होता ही रहता है। यह व्यक्तियों की पारस्परिक सूक्ष्म संबंधों का बोध कराता है। समाज जो होता है उसमें विभिन्न समुदायों के लोग आते हैं और वो आपस में कुछ माइनर रिलेशन से जुड़े रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। उन्हीं के द्वारा ये समाज गतिशीलता प्राप्त करता है। समाज में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, इसलिए निश्चित ही उनमें कुछ विशेष समानताएं होती हैं और कुछ विशेष विषमताओं का होना पाया जाता है। समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों प्रकार की भावनाएं पाई जाती हैं। सहयोग की भावना तब होती है जब समाज के विभिन्न समुदायों के लोग आपस में मिलकर एक निश्चित नियम और कानून का लगातार पालन करते रहते हैं। लेकिन जब एक समुदाय या दो से अधिक समुदाय मिलकर आगे बढ़ने के लिए दूसरे समुदायों के अधिकारों का हनन करने लगते हैं और उन पर वर्चस्व की भावना से कार्य करते हैं, तो फिर संघर्ष की भावना दिखलाई पड़ती है। समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक विविधताएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न समुदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और उन समुदायों की कोई न कोई विशेष सांस्कृतिक पहचान होती है। कुछ समाज के अंतर्गत प्रायः सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं और सांस्कृतिक विविधताओं के कारण ही समाज की पहचान होती है। समुदाय जो होता है, एक समुदाय की एक निश्चित सांस्कृतिक पहचान होती है। जब बहुत सारे समुदाय मिलकर समाज में शामिल हो जाते हैं, समाज का निर्माण करते हैं, तो समाज में बहुत सारी सांस्कृतिक विविधता दिखलाई देती है।
समाज में केवल उन्हीं सांस्कृतिक विविधताओं को सम्मिलित किया जाता है जिससे समाज की प्रगति सुनिश्चित हो। समाज रूढ़िवादिताओं को, आडंबरों को, बाहर दिखावों को त्यागने का काम करता है, जबकि समुदाय में बेरूढ़िवादिताएं, पुरानी मान्यताएं, ढकोसले बने रहते हैं। समाज केवल समाज की प्रगति में, उन्नति में जो सांस्कृतिक विविधताएं समाज को उन्नति प्रदान करती हैं और उसके गतिशीलता को बढ़ाती हैं, उनको शामिल कर लेता है, जबकि समुदाय में ऐसा नहीं होता है। समुदाय में पुरानी मान्यताएं, रीति रिवाज लगातार जारी बने रहते हैं और समाज में समाज की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए जो लौकिक सांस्कृतिक विविधताएं आवश्यक होती हैं, केवल वे ही लगातार बनी रहती हैं, बाकी सभी को छोड़ दिया जाता है। समाज का कोई एक निश्चित नाम नहीं होता है, क्योंकि समाज बहुत सारे समुदायों और उन समुदायों के लोगों से मिलकर बना होता है। समुदाय में भिन्नताएं पाई जाती हैं और विभिन्न समुदाय के विभिन्न लोगों में भी बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं, क्योंकि समुदाय में विभिन्न सारे परिवार शामिल होते हैं और हर परिवार की एक निश्चित सांस्कृतिक प्रकृति होती है। उस प्रकृति के कारण समुदाय में विभिन्नता आती है और समुदाय विभिन्नताओं के कारण समाज में भी विभिन्नताएं आ जाती हैं। इसलिए समाज का कोई एक निश्चित नाम प्रायः नहीं होता है। जो समुदाय बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, नए विचारों के प्रति जिनके अंदर अपनाने की भावना होती है, ग्रहण करने की भावना होती है, वही समुदाय आगे चलकर समाज का रूप ले लेते हैं, ये समाज बन जाते हैं। नवाचारों से तात्पर्य है ऐसे नए विचार जिससे किसी भी समुदाय की प्रगति हो, उन्नति हो और वो सर्वांगीण रूप से विकास को अर्जित करे, और ऐसे विचार त्यागने की प्रकृति जिससे समुदाय को कोई नुकसान है या समुदाय की छवि खराब होती है। अगर ऐसे आचरण को समुदाय छोड़ देता है और प्रगतिशील आचरण को अपनाता है तो आगे चलकर वह समुदाय ही आगे चलकर समाज बन जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि क्रियाशील समुदाय ही समाज हो जाता है। तो हम देखते हैं कि समाज और समुदाय में बेसिक अंतर क्या है। सामान्यतया ये देखा गया है कि समाज जो है वो लगातार क्रियाशील रहता है और समुदाय जो है वो स्थूल प्रकृति का होता है, अर्थात समुदाय की प्रकृति में आसानी के साथ परिवर्तन नहीं होता है, जबकि समाज में लगातार परिवर्तन की क्रिया चलती रहती है। समाज लगातार क्रियाशील बना रहता है और इसी कारण से समाज को विभिन्न समुदायों का घर भी कहा जाता है, या यूं कहें कि विभिन्न परिवारों का घर भी इसको कह सकते हैं। बहुत सारे परिवार मिलकर एक समुदाय का निर्माण करते हैं और बहुत सारे समुदाय मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। समुदाय में सांस्कृतिक एकता देखने को मिलती है, जबकि समाज में सांस्कृतिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। समुदाय में सामान्यतया लोग मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। उनमें स्थायित्व होता है, उनकी कुछ निश्चित सीमाएं होती हैं और उनके सदस्यों में सहयोग, प्रेम और आदर का भाव पाया जाता है। लेकिन समाज में केवल उन्हीं समानताओं को ग्रहण किया जाता है जिससे सभी समुदायों का हित सुनिश्चित हो। केवल एक समुदाय के हित के लिए कोई भी कार्य, कोई भी नियम, कोई भी कानून नहीं बनाया जाता है, बल्कि विभिन्न समुदायों के, विभिन्न परिवारों के लोगों के समान हित को धारण करने वाले नियम कानून को ही एक समाज अपनाता है और समाज के नियम कानून सभी समुदायों पर लागू होते हैं, जबकि समुदाय के नियम कानून केवल उस समुदाय से संबंधित व्यक्तियों पर ही लागू होते हैं। अन्य समुदाय के व्यक्तियों पर वो नियम कानून लागू नहीं माने जाते हैं।
समुदाय का नाम उसके व्यक्तियों के विशिष्ट आचरण, खान पान, रहन सहन, व्यवहार, प्रकृति के कारण कुछ विशिष्टता लिए होते हैं, इसीलिए समुदायों के विशिष्ट नाम होते हैं। जबकि समाज का कोई एक निश्चित नाम नहीं होता है, क्योंकि समाज में विभिन्न समुदायों के लोग शामिल होते हैं और विभिन्न परिवारों के लोग शामिल होते हैं। इसी कारण से समाज का जीवन दर्शन, विश्वास, आस्था, सिद्धांत, मनोवृत्ति, नियमावली, चरित्र, मूल्य और नैतिक मूल्य विभिन्न समुदायों के नैतिक मूल्यों, नियम कानूनों का अध्ययन करने के पश्चात एक समग्र रूप से नियम और कानूनों का पालन करता है, जिसमें सभी समुदायों के नियम कानूनों के हित शामिल होते हैं और ऐसे नियम कानूनों को बाहर कर दिया जाता है जो कि किसी दूसरे समुदाय विशेष के अधिकारों का हनन करते हों। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाज और समुदाय में क्या अंतर पाया जाता है। थैंक यू।